हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 18वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले के 17 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें कि 850 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं और इस सीरीज में 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, जो कि CISF ASI LDC के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वह शिमला समझौता के बाद समाप्त किया गया। और शिमला समझौता में जो वहाँ हमारे सैनिक फंसे थे उन्हें वापस करना और भारत में जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें उनको वापस देना, यह समझौता तय था। और बहुत सारे इसमें नियम किए गए थे कि आगे भविष्य में युद्ध होता है तो उन युद्ध के समाधान के लिए शिमला समझौता को लागू करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बेंगलुरु रेलवे इकाई में किस हिस्से का निर्माण किया जाता है? यानी कि बेंगलोर में जो रेलवे यूनिट है वहाँ पर रेलगाड़ी के किस हिस्से का निर्माण किया जाता है? तो जो बेंगलुरु रेलवे इकाई है वहाँ पर पहिया और धुरी यानी कि पहिया और एक्सिस, इन दोनों चीज़ों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके साथ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, वह सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किसकी सुरक्षा से है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से है। किसी भी देश में मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ही इस मामले पर विचार करेगी और उसकी सुरक्षा करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू कश्मीर का स्थानीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर का स्थानीय भाषा डोगरी है, यानी कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर का वह है डोगरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का जो किला है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। पहले यह आंध्र प्रदेश में कहलाता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो यह तेलंगाना में चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में जो संसद है जापान का उसे डाइट बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा से सूर्य का भाग ढक जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी पर जो कृष्णा सागर बांध स्थित है यह है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सात पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो है यानी कि यूनिट है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से मापते हैं, वेबर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्यूज तार में क्या गुण होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में इसको मैंने डालना उचित समझा कि फ्यूज तार जो होता है वह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का होता है, यानी कि उसमें
विद्युत को अवरोध करने की क्षमता अधिक होती है और गलनांक निम्न होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा मिला तो वह तुरंत गल जाएगा। इसलिए हाई वोल्टेज आने पर फ्यूज का तार पहले गल जाता है, जबकि जो हमारा वायरिंग होता है वह जल्दी गलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी टेम्परेचर पर अगर किसी भी गैस को रखा जाए तो वह शून्य स्थान घेरती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट क्या दर्शाता है? तो वायुमंडलीय दाब में अचानक से गिरावट आ जाए तो तूफानी मौसम होना दर्शाता है। यानी कि जब भी जो बैरोमीटर होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर में जब पारा एकाएक नीचे की ओर उतर जाता है, इसका मतलब होता है कि मौसम में तूफान आने वाला है, यानी तूफानी मौसम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम्पी में किस राजवंश के खंडहर हैं? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर के अवशेष अभी भी हैं। तो हम्पी में किस राजवंश के खंडहर हैं? विजयनगर साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है, यानी कि वर्षा के देवता जो थे इंद्र, उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल जो है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और बाद में यही भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी यह, और यही भारतीय जनसंघ बीजेपी यानी कि जनता दल जब बना उस टाइम तो उसमें विलीन हो गई, यानी कि जनता दल में यह शामिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था? यहाँ डाला गलती हो गया, ढाला गया था। तो शेर शाह सूरी के शासन काल में ही रुपए का सिक्का पहली बार भारत में ढाला गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो जो हुआंगहो नदी है चीन में, उसे चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि हुआंगहो नदी वहां पर भारी मात्रा में बाढ़ का कारण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार भारत में आईएएस की परीक्षा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा 1947 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि जो कि देवता को ना मानता हो, भगवान को ना मानता हो, वह अद्वैत यानी कि प्रकृति में भी सिर्फ विश्वास रखता हो, तो वैसे सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वह थे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद या फिर अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप पर स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, और यदि पूछ दिया जाए कि किस स्थान पर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? तो जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी है बीचों बीच, उसकी दूरी उसके विषुवत रेखा से, जो बीचों बीच विषुवत रेखा है लेटा हुआ बीचों बीच जो काटा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, उस रेखा से 42 किलोमीटर कम है। यानी जिसे पता चलता है कि पृथ्वी जो है वह चिपटा है, हल्का सा चिपटा है। 42 किलोमीटर लंबाई जो है वह चौड़ाई से कम है। ठीक है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है यानी कि घूर्णन करती है, उसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है भारी मात्रा में, उस ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। यानी कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें हर जगह ब्लास्ट होते रहते हैं और वही ब्लास्ट ऊर्जा के रूप में निकलते हैं, जो कि सूर्य से हमारे पृथ्वी तक ऊर्जा आता है उस प्रकाश के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारे आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं स्फेरिकल है। तो हमारे आकाशगंगा की जो आकृति है वह है सर्पिलाकार यानी कि स्फेरिकल। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए अत्यधिक गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ तरल पदार्थ है उसे मैग्मा बोलते हैं। जब भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें मैग्मा ही बाहर निकलता है, जो कि लावा के रूप में बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस गैस द्वारा चूने का पानी दूधिया रंग में बदल जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चूने का पानी है वह दूधिया रंग में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं पृथ्वी पर भूपर्पटी पर, उसका 46.80% सिर्फ ऑक्सीजन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27 दिन 8 घंटा लगता है। 27 दिन और 8 घंटा लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आपके जांघ पे जो हड्डी है मोटी सी, वही है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा जो अंग है वह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सीम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? यहाँ गलत हो गया, सकते हैं नहीं, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति सौंपते हैं, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ कन्फ्यूजन होता है अक्सर लड़कों को कि शपथ तो दिलवाने का कार्य करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं यह अपना इस्तीफा पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में किया गया था, शुरू किया गया था। देखिए, बंगाल विभाजन जब अंग्रेजों ने प्रस्तावित किया तो उसका विरोध होने लगा, और उसी विरोध के समय में जो विदेशी चीज़ें थीं, अंग्रेजों द्वारा यहाँ लाई गई चीज़ें थीं, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया और 1905 में ये सारी चीज़ें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का विभाजन किसके नियम के अनुसार हुआ था? तो जो भारत का विभाजन था वह माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो भारत में थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही यह प्लान बनाया था, भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करने का नियम बनाया था, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है?
या फिर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वह अखबारी कागज को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर फैक्ट्री है जहाँ पर कि अखबारी कागज बनते हैं, इसलिए नेपा नगर मध्य प्रदेश में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होगा कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और उन्हीं के नाम पर यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।